नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे भूचाल पर चर्चा करेंगे जो चुपचाप मिडिल ईस्ट की अर्थव्यवस्थाओं को हिला रहा है। जिन देशों ने दशकों तक दुनिया को तेल के दम पर नचाया, आज वही देश संकट की चपेट में आ चुके हैं। सऊदी अरब, कुवैत जैसे ओपेक देश आज आर्थिक बर्बादी के कगार पर खड़े हैं। इस गिरावट की वजह सिर्फ तेल की कीमतों में गिरावट नहीं है, बल्कि बदलता हुआ वैश्विक परिदृश्य, ऊर्जा स्रोतों की विविधता और खासकर भारत जैसे उभरते देशों की नीतियां भी इसका बड़ा कारण बन रही हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जहां एक ओर ये तेल आधारित अर्थव्यवस्थाएं घुटनों पर है, वहीं भारत इस बदलाव को अपने लिए एक ऐतिहासिक अवसर में बदल रहा है। चलिए पूरे परिदृश्य को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिडिल ईस्ट की अर्थव्यवस्थाओं की संरचना की। इन देशों की अर्थव्यवस्था एक ही स्तंभ पर टिकी है, तेल निर्यात। सऊदी अरब की जीडीपी का लगभग 40% हिस्सा केवल एनर्जी सेक्टर से आता है। दशकों तक जब तेल की कीमतें ऊंचाई पर थीं, इन देशों ने भारी रेवेन्यू कमाया, आलीशान इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया और दुनिया भर में निवेश किया। लेकिन यही एक आयामी रणनीति अब उनके गले की फांस बन गई है। जैसे ही ग्लोबल मार्केट में तेल की मांग कम हुई, पूरा इकोनॉमिक सिस्टम लड़खड़ा गया। पहला बड़ा झटका आया कोविड-19 महामारी के दौरान। जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी, तब तेल की मांग इतनी नीचे गिर गई कि एक समय पर तेल की कीमतें नेगेटिव में चली गईं। यानी तेल बेचने वाले खरीदार को पैसे दे रहे थे कि वो तेल को स्टोर कर ले। यह स्थिति मिडिल ईस्ट देशों के लिए अभूतपूर्व और विनाशकारी थी। तेल के स्टोरेज खत्म हो गए, प्रोडक्शन घटाना पड़ा और साथ ही रेवेन्यू में भारी गिरावट आई। दूसरा झटका आया रूस यूक्रेन युद्ध के बाद। वैश्विक अस्थिरता के चलते तेल की कीमतें फिर से बढ़ीं और ओपेक देशों ने प्रोडक्शन घटाकर दाम 120 प्रति बैरल तक पहुंचा दिए। लेकिन यह चाल अमेरिका और यूरोप को पसंद नहीं आई। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के तहत अमेरिका ने न केवल मिडिल ईस्ट पर भारी टैरिफ लगा दिए, बल्कि खुद शेल ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाकर अपनी ऊर्जा आत्मनिर्भरता भी बढ़ा दी। इससे मिडिल ईस्ट का दबदबा वैश्विक एनर्जी मार्केट में कमजोर पड़ने लगा। तीसरा और सबसे घातक झटका है नवीन ऊर्जा विकल्पों का उदय। आज दुनिया भर में रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर, विंड और हाइड्रोजन की मांग तेजी से बढ़ रही है। यूरोप और अमेरिका जैसे देश इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को तेजी से अपना रहे हैं, जिससे पेट्रोल डीजल की मांग लगातार घट रही है। इस ट्रेंड ने मिडिल ईस्ट देशों की अर्थव्यवस्था की नींव हिला दी है। अब बात करते हैं भारत की, जिसने इस पूरे परिदृश्य को एक अवसर की तरह देखा। भारत ने इस संकट में दो अहम काम किए। पहला, जब तेल सस्ता हुआ, तब भारत ने बिना देरी किए स्टोरेज भर लिए और लंबे समय के लिए कम रेट पर आयात के समझौते किए। इससे भारत को न सिर्फ महंगाई पर काबू करने में मदद मिली, बल्कि करंट अकाउंट डेफिसिट में भी काफी सुधार हुआ। आज भारत की तेल नीति न सिर्फ लचीली है, बल्कि स्मार्ट भी है। दूसरा बड़ा मौका तब आया जब अमेरिका और यूरोप ने मिडिल ईस्ट के पेट्रोकेमिकल्स और फर्टिलाइजर सेक्टर पर प्रतिबंध लगाए। इससे बाजार में गैप आया और उस खाली जगह को भरने के लिए भारतीय कंपनियां आगे बढ़ी। रिलायंस, अदानी, ओएनजीसी जैसी कंपनियों ने तुरंत एक्सपोर्ट बढ़ाया और भारत ने उन मार्केट्स में स्थायी जगह बना ली जो पहले मिडिल ईस्ट के कब्जे में थे। अब वही गल्फ देश जो कभी भारत को सिर्फ तेल का ग्राहक समझते थे, भारत में निवेशक बनना चाहते हैं। सऊदी अरब, कतर जैसे देश अब भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में अरबों डॉलर का निवेश कर रहे हैं। गुजरात का पेट्रोकेमिकल हब, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की रिफाइनरी परियोजनाएं और मेट्रो से लेकर एयरपोर्ट तक हर क्षेत्र में अरब देशों की भागीदारी बढ़ रही है। ये न सिर्फ भारत की आर्थिक ताकत को दर्शाता है, बल्कि एक रणनीतिक बदलाव को भी चिन्हित करता है। भारत अब सिर्फ एक उपभोक्ता नहीं, एक वैश्विक खिलाड़ी बन चुका है। लेकिन मिडिल ईस्ट के लिए खतरे अभी खत्म नहीं हुए हैं। फिच और मूडीज जैसी क्रेडिट एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि अगर तेल की कीमतें ऐसी ही रहीं, तो इन देशों की क्रेडिट रेटिंग में गिरावट आ सकती है। इसका असर यह होगा कि उन्हें कर्ज लेना महंगा पड़ेगा, निवेश घटेगा और बजट घाटा बढ़ेगा। इसके अलावा बेरोजगारी की दर बढ़ रही है और लोकल आबादी के लिए सब्सिडी और फ्री सेवाओं को जारी रखना अब कठिन होता जा रहा है। इसके विपरीत भारत इस समय न सिर्फ बाहरी संकटों से सुरक्षित है, बल्कि अपने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। सोलर पावर प्लांट्स, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसे क्षेत्र भारत को आने वाले दशकों में ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक लीडर बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस पूरी तस्वीर को देखकर यही कहा जा सकता है कि जहां एक तरफ मिडिल ईस्ट बर्बादी के रास्ते पर है,
वहीं भारत एक नई आर्थिक क्रांति की ओर अग्रसर है। बदलते वैश्विक समीकरणों में भारत की भूमिका लगातार मजबूत हो रही है और अब भारत सिर्फ एक उपभोक्ता देश नहीं बल्कि एक निर्णायक शक्ति के रूप में उभर रहा है। अब सवाल आपसे, क्या आप मानते हैं कि मिडिल ईस्ट की यह गिरावट भारत के लिए एक सुनहरा अवसर है? क्या भारत इस मौके को भुनाकर अपने लिए भविष्य की ऊर्जा लीडरशिप सुनिश्चित कर सकता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही रोचक और जानकारी से भरपूर वीडियो देख सकें। धन्यवाद।